मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम बेबाक सवाल। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों पीडीए और पाकिस्तान को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले पर निशाना साधते हुए तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली पार्टी के लोग पीडीए को कैसे परिभाषित करते हैं और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले पीडीए में पीस का मतलब पिछड़ा बताया गया, फिर पंडित बताया गया और किसी दिन ये पाकिस्तान भी बता देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए यह भी कहा कि इनके बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये कब क्या बोलेंगे इसका कोई भी भरोसा नहीं है। उन्होंने विपक्षी दलों की तुलना ऐसे गिद्धों से की जिस पेड़ पर वो बैठ जाए उसी को सुखा डालते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। लखनऊ में प्रेस वार्ता के दरमियान अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी पीडीए से घबराई हुई है, इसलिए उनकी परिभाषा बदल रही है। अखिलेश यादव ने पीडीए का मतलब प्रेम, दया और अपनापन बताया। साथ ही योगी के बयान पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पी का मतलब पाकिस्तान और बी का मतलब बीजेपी पाकिस्तान है और बीजेपी का मतलब भाग जाओ पाकिस्तान है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि पीडीए समाज को जोड़ने की बात करता है, जबकि बीजेपी इसकी अलग अलग व्याख्या कर रही है। उन्होंने महंगाई, कानून व्यवस्था और रोजगार के कामकाज को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। यानी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पीडीए अब सिर्फ चुनावी समीकरण नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत में बयानबाजी का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ पीडीए को लेकर अखिलेश यादव पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव पलटवार करते हुए बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि चुनाव करीब आने के साथ पीडीए की ये सियासी जंग और कितनी तेज होगी। सुनिए क्या कुछ कहा है योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और अखिलेश यादव ने। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। ये वही लोग हैं। और मेरे साथी ने जो पूछा है कि पी का मतलब पाकिस्तान, अगर मैं यूं कहूं बीजेपी भाग जा पाकिस्तान, या यूं कहूं कि भाग जाओ पाकिस्तान, जो सिद्धांत है वो नहीं बदल सकता। सिद्धांत कभी नहीं बदलता। हमारा समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि समाजवादी विचारधारा से, पीडीए के आंदोलन से सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए सरकार बनाएं। वो लड़ाई हमारी कमजोर नहीं है और पीडीए से घबराए हुए हैं, इसीलिए पीडीए की परिभाषाएं बदल रहे हैं। वो जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना पीडीए आगे बढ़ेगा। ये समाजवादी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ पीडीए को पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, ये ऐसे गिद्ध हैं जिस पेड़ पर बैठ जाते हैं उसे सुखा डालते हैं। इस तरह की जुबानी जंग अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रही है। मेहमानों से मिलवा देते हैं। अश्विनी शाही, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, कुछ ही क्षणों में हमारे साथ मौजूद होंगे, उनका बहुत स्वागत है। डॉक्टर अशोक गुप्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक जी का बहुत स्वागत है। विश्वनाथ मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक भी अब से कुछ ही क्षणों में हमारे साथ मौजूद होंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। कृष्णकांत इनपुट हेड हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्णकांत जी का स्वागत है। भाई अशोक गुप्ता जी, आप लोग गिरगिट हो और ऐसे गिद्ध हो जिस पेड़ पर बैठ जाओगे उसको सुखा दोगे, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। सुनील जी 2027 में उत्तर प्रदेश में और तमाम अन्य प्रदेशों में चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी के आज उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया महाराज जी ने पीडीए को, जो पीडीए में पी है, उसको पाकिस्तान बता रहे हैं। अरे महाराज जी, ये पीडीए पिछड़ा, पी से पीडीए, पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक है। असली पीडीए हमारा हिंदुस्तान है, ना कि पाकिस्तान है। 90%
आबादी हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में 90% पीडीए है। और उस पीडीए अशोक भाई, आप लोग समय समय पर पीडीए की परिभाषा बदलते रहे हो, इसलिए वो कह रहे हैं कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, कभी पी से पिछड़ा बताते हैं, कभी पी से ये लोग पंडित बताते हैं, कभी पी से पीड़ा बताते हैं। देखिए सुनील जी, पीडीए का नारा ही है जो सामाजिक न्याय दिलाना है हमारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को, जो पीड़ित है, जो दुखी है, जो अपमानित है। और जितना हमारे पीडीए को पीड़ा दिया जाएगा उतने हमारा पीडीए मजबूत होगा। और 2027 में ये 90% जो आबादी है, जिसको महाराज जी पाकिस्तानी बता रहे हैं, 2027 में यही पीडीए इनको जवाब देगा। और जब जब इन्होंने पीडीए पे वार किया है, चाहे 2022 हो, उसमें पीडीए के 125 सीट आए उत्तर प्रदेश में, चाहे 2024 में हो, उसमें हमारे 43 सीट आते हैं पीडीए के। यही पीडीए आपको 2024 में अल्पमत में कर दिया है, अल्पमत की संख्या बनाए लेंगड़ी कर दिया है। वैसा 22 में जो पीडीए आपके साथ था भैया, अशोक जी, 22 में जो पीडीए आपके साथ था, जिसमें आरएलडी थी, जिसमें सुभाषपा थी, राजभर साहब की पार्टी, वो कहते हैं कि हमारे कंधों पर चढ़कर 125 पहुंचे 54 से। देखिए सुनील जी, वो हमारे पीडीए हैं, वो कहीं भी चले जाए, वो भाजपा में चले जाए, वो सिंगल लड़े, वो अकेले लड़े, वो निर्दलीय लड़े, वो जैसे भी कहीं अलग गठबंधन बना ले, लेकिन वो है तो इसी देश के पीडीए। वो पिछड़े, देखिए बाप जो है हमारे महाराज जी है, एक मठ का मठाधीश है, एक मठ के मठाधीश हमारे महाराज जी है। और एक पिछड़े का बेटा पीडीए जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी जब पीडीए को हक दिलाने की बात करते हैं कि पीडीए को हम संविधान में हक अधिकार दिलाएंगे, जो बाबा साहब ने पीडीए को हक अधिकार दिया है वो हक अधिकार दिला के रहेंगे, पीडीए को हम महंगाई से बचाएंगे, पीडीए को हम बेरोजगारी से हटाएंगे, उसको रोजगार देंगे, पीडीए पे जो अत्याचार हो रहा है उसके अत्याचार को हम नहीं होने देंगे। तो एक मठ के मठाधीश है जो पिछड़े के लाल को, पीडीए जननायक को ये कहते हैं ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान के लोग हैं। हमारे पीडीए जो 90% है, नहीं ये नहीं कहा, ये नहीं कहा कि ये पाकिस्तान के लोग हैं, मैंने ये कहा कि ये पाकिस्तानी है। महाराज आपका ये तंज नहीं है, ये अहंकार बोल रहा है। उन्होंने ये कहा कि हो सकता है ये जैसे जैसे परिभाषा बदल रहे हैं, पी का मतलब कल को पाकिस्तान भी बता सकते हैं। ये आदरणीय योगी जी जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, उनका अहंकार बोल रहा है। और जब जब चुनाव आएगा तो जो हमारे भारतीय जनता पार्टी भाग जाओ पाकिस्तान, जब जब चुनाव आएगा तो इनको पाकिस्तान याद आएगा, इनको कब्रिस्तान याद आएगा, इनको मुसलमान याद आएगा, इनको इस तरह के शब्द जो है, इनको मस्जिद याद आएगी। और जब तक ये चुनाव चला जाएगा तो ये सब भूल जाते हैं। ये तो ना अभी तक के पिछले 10 साल से योगी जी एक अच्छी रोड नहीं बना पाए, एक अच्छा अस्पताल नहीं बनाए, जितने स्कूल थे वो स्कूलों को, प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया और उस स्कूल के जगह पे तमाम मधुशाला खोल दिया गया। 10-10 कदम पे आज हमारे प्रदेश में मधुशाला है। पाठशाला बंद करके आप मधुशाला खोलोगे, पाठशाला बंद करके आप आरएसएस का कार्यालय पूरे देश में खोलोगे, पूरे प्रदेश में खोलोगे, पाठशाला बंद करके। भाई देखो, मधुशाला की बात ना किया करो अशोक भैया, मधुशाला की बात ना किया करो। एक सेकंड, मधुशाला की बात ना किया करो कि ये ऐसे ऐसे हो गया है मधुशाला। पाठशाला का ठीक है, आप लोग उठाओ मुद्दा, मधुशाला के लिए तो बाकी आप भी इतने प्रेमी रहे हो, आपकी पार्टी की सरकार के अखबारों की बड़ी बड़ी हेडलाइन में छापना पड़ा विश्वनाथ मिश्रा जी को, बोले शाम की दवाई हुई सस्ती, नेताजी का बयान लो। तो ऐसा ना कहा करो आप। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूं दोबारा। अब मुझे इतना बता दो अशोक गुप्ता जी, पीडीए में आप कहां खड़े हो, कहां हो, पीडीए में हो या नहीं हो? पीडीए में जो पी है उसका मतलब होता है पिछड़ा, ये महाराज जी अच्छी तरीके से जान जाए। ठीक और है, यही पीडीए 2027 में जो 90% है, जिसको आप पाकिस्तानी आप न पिछड़े हो। एक सेकंड गुप्ता जी, आप न पिछड़े हो, न दलित हो,
है और ना ही अल्पसंख्यक हो, ना ही अल्पसंख्यक हो। हमें तो इतना बता दो, आप पीडीएम से तो बाहर ही हो, आप कहां हो पीडीएम में? गुप्ता जी, डिबेट से बाहर नहीं हुई है, पीडीए से बाहर हो आप। व्यक्तिगत क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे से कि आप पीडीओ क्या हो? जी सर, आप पीडीए में आते नहीं आते? तो है पिछड़ा, पीडीए का आपने बताया पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। दलित, ये है अल्पसंख्यक, ये अच्छी तरीके से जान ले। और जी सर, आप पीडीए में कहां हैं, मैं वो समझना चाह रहा था। आपकी भाई कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, उसको दुरुस्त कराइए। विश्वनाथ मिश्रा जी, आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आई, क्या बोल रहे हैं? सर, मैं ये समझना चाह रहा था, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, कि पीडीए में आप कहां हैं? पीडीए में आप कहां पर हो? हमारा 90% हमारे प्रदेश में, हमारे देश में 90% पीडीए है। और यही पीडीए सरकार बनाती है, और हम पीडीए को संविधान का अधिकार दिलाना चाह रहे हैं। सर, आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप पीडीए में हो या नहीं हो, या आप 10% में हो? लेकिन ये आज तक सर, आप पीडीए में हो या नहीं हो, या आप 10% में हो सकता है समस्या आ रही हो कुछ। मैं 90% में हूं। मैं एक हिंदुस्तानी हूं। और पीडीए को सामाजिक न्याय दिला के रहेंगे। अरे भाई, पहले पीडीए में आ तो जाओ। महंगाई फैली है किसानों को। पहले पीडीए में आ नहीं रहे हो, अभी सामाजिक न्याय दिलवा रहे हो। अभी पीडीए से आप बाहर हो गुप्ता जी, मिश्रा जी भी बाहर हैं, अश्वनी शाही जी बाहर हैं, कृष्णकांत बाहर हैं, हम भी बाहर हैं पीडीए से। इस पैनल में जितने लोग बैठे हैं, ये सब पीडीए से बाहर हैं आपके। अब बताओ। अरे 90% की बात कर रहे हैं, 90% लोगों की बात कर रहे हैं। यहां तो 1% नहीं है। इस पैनल में हमने 5 लोगों को बुलाया, 5 लोगों में जितने हमारे माननीय सब लोग हैं, कोई पीडीए में नहीं आ रहा आपके। बताओ। ये आपको लग रहा है ना पीडीए, सुनील जी नहीं लग रहा है आपको? कैसे पता? आप ही ने तो बताया अभी, आप ही ने तो बताया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक। हाँ, तो पीडीए में कहां हैं हम लोग? आप भी नहीं हो, हम तो ये कह रहे हैं। अरे 90% की हम बात कर रहे हैं, भैया, बातें नहीं कर रहे हैं। अब देखो, 90% आबादी हमारा पीडीए है जी। जो पीड़ित है, जो दुखित है, जो अपमानित है, वो पीडीए है। अब आई ना बात। ठीक, अब मैं समझ गया गुप्ता जी, पीड़ित, दुखी, अपमानित हैं। आप पीड़ित, दुखी, अपमानित हो सकते हैं सर, ऐसा लग रहा है, क्योंकि न पिछड़ा है, न दलित है, न अल्पसंख्यक है। ठीक है विश्वनाथ मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन एक टिप्पणी अश्विनी शाही जी आपकी लूंगा। आवाज आ रही है अश्विनी शाही आपको? जी जी, आप लोगों ने बताया कि समाजवादी पार्टी गिरगिट है, यानी मुख्यमंत्री जी ने कहा गिरगिट है, गिरगिट जैसे रंग बदलता है वैसे ही अपना पी बदलते हैं। उन्होंने पी का पाकिस्तान बता दिया। अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाजपा का मतलब है भाग जाओ पाकिस्तान। लो सुनील जी, देखिए अभी थोड़ा सा यहाँ चैनल पर प्रवक्ता बैठे हैं, मैं इनका भी जवाब दे दूं, फिर पीछे चलता हूं। अशोक गुप्ता जी ने 2 सवाल उठाए, जब से मैं सुन रहा हूं, थोड़ा देर से जुड़ा हूं। इन्होंने पहला सवाल मधुशाला का उठाया, उस पर आपने जवाब दे दिया, लेकिन माननीय मुलायम सिंह जी ने 9 बजे सवेरे से रात में 11 बजे तक खोलने की अनुमति भी दी थी, वो भी विश्वनाथ जी ने छापा होगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि पीडीए को हमें सामाजिक न्याय दिलाना है। तो आज जिस इंडी अलायंस में ये हैं, जिसके साथ हैं, 56 सालों तक उनकी सरकार रही है आजादी के बाद से, तो 56 सालों तक क्या ये न्याय नहीं दे पाए? और अब जो है न्याय देने की बात कर रहे हैं, ये तो बड़ा ही प्रश्नवाचक, बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब आता हूं मैं गिरगिट पर। देखिए, इन लोगों के अंदर तुष्टीकरण कूट कूट कर भरा है। तो पाकिस्तान कब बता दें, अशफाक कब बता दें,
वो राजभर जी कहते हैं ना, पीट देगा अशफाक और पीट देगा आहिर। तो दोनों में वही है कि कभी भी अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव है और आप पत्रकार हैं, आपके संवाददाता गांव जिलों में जाते हैं जी, तो उसके पहले एक नारा बना था। मुलायम सिंह जी की सरकार हुआ करती है, मुझे याद है 2007 से पहले उनकी सरकार थी, फिर मायावती जी की आई थी। मायावती जी ने 7 में ही नारा दिया था, चढ़ गुंडन की छाती पर। तो गुंडे कहां थे और वो कौन थे? क्योंकि यादव ने कुर्मियों को पीटा, यादवों ने दलितों को पीटा, मुसलमानों ने क्या क्या नहीं किया। हर थाने में उनकी उपलब्धि रहती थी, वहां पर हर थाने में एक दरोगा होना जरूरी था, सिपाही होना जरूरी था। ये तो इन्हीं लोगों की चीजें थी। तो ये तुष्टीकरण में आकंठ तक डूबे हुए लोग हैं। ये पाकिस्तान कब कह दें, अब ये कब जो है फिलीपींस का क्या नाम है वो, भाई जवाब दीजिए गाजा कह अशोक दे। जी। अशोक जी, आप लोग तुष्टीकरण में डूबे हुए हो, जल्दी से जवाब दीजिए। एक लाइन और जोड़ देता हूं, उसका भी जवाब ले लीजिएगा। हाँ। एक लाइन और जोड़ देता हूं, जोड़ दीजिए जल्दी। अशोक जी देखिए, इनके यहाँ 7 से 12 से 17 तक। अशोक जी सुन लीजिए ना, थोड़ा सा एक लाइन और सुन लीजिए। अच्छा चलिए, आप ही बोलिए, आप ही बोलिए। समझदारी है। आज जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी भी गुंडाई की बात कर रहे थे, आज पूरे देश प्रदेश में हमारे किस तरीके से जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले, आज पूरी प्रदेश की जनता सुरक्षित महसूस कर रही है। किसी को पेशाब पिलाया जा रहा है, किसी को दीवार से तलवार से काटा जा रहा है, किसी के जबरन रेप हो जा रहा है, किसी की जमीन कब्जा कर ली जा रही, किसी का घर तोड़ दिया जा रहा है। तो ये भारतीय रेप तो जबरन होता है, लड़कों से गलती होती रहती है। आप ही के नेता कहते थे, मतलब क्या है भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं जी? 100 माफियों का क्यों नहीं जारी करते हैं? आप जब तक दूसरे पार्टी में रहेंगे तो आप गुंडा मवाली, जैसे भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे जैसे सदाचारी। तो ये झूठी वॉशिंग मशीन है, ये झूठ बोलने का इन्होंने पूरी ठेकेदारी ले ली है। भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए है, नेशनल दलाल अलायंस है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए के नाम से जानी जाती है, नेशनल दलाल अलायंस है। यहाँ पे ना राम सुरक्षित है, ना रहीम सुरक्षित है, ना यहाँ गौ सुरक्षित है, ना गंगा सुरक्षित है। बढ़िया लाए गुप्ता जी निकाल के। रोजगार सुरक्षित है, यहाँ पे कोई किसान हमारा सुरक्षित है, ना हमारी बेटी बहनें सुरक्षित। आपने देखा होगा किस तरीके से इन्होंने खजाना को लूटा प्रभु श्री राम का। प्रभु श्री राम के नाम पे इन्होंने सरकार बनाई है, उनको नहीं छोड़ा तो हमको कहां छोड़ेंगे? ये बेशर्म लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती है। ये चोरी करते हैं, रास्ते पे गांव में कहते हैं कि रास्ते पे टट्टी किया और फिर दरोगा बन गया। अपना जाते हैं, रास्ते पे टट्टी करते हैं, उसके बाद कहते हैं नहीं मैं दरोगा हूं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये वो लोग हैं, ये चोर हैं, ये खजाना लूटा है प्रभु श्री राम का, किसानों का हक मारा है, हमारे नौजवानों को मारा है, हमारे जनजी को मारा है। और 2027 में आपका 24 में आधार किया है और 27 में आपको साफ कर देंगे। 24 में हाफ, 27 में साफ। पीडीए का मतलब महाराज जी होता है, पीडीए का जो है वो पिछड़ा होता है, पिछड़ा होता है, पिछड़ा होता है। ठीक है। और ये 90% आबादी है जिसको आप पाकिस्तानी कह रहे हो। ठीक है, ये चुनाव आ ठीक है गुप्ता जी। आपको जनता सबक सिखाओगे ठीक है, घंटा बजाने के लिए आपको मजबूर कर देगी। ठीक है। आप ब्राह्मण को भी मारोगे। हाँ। आप अभी आपने देखा होगा लखनऊ की घटना एक है, वहां के बहुत गुप्ता जी, पूर्ण विराम लगाइए भाई। सारी बात एक साथ न बताओ, दोबारा में आऊंगा फिर बताना बाकी। अभी मैं विश्वनाथ मिश्रा जी को ले आऊं। विश्वनाथ मिश्रा जी, मंदिर में नहीं जाने। विश्वनाथ मिश्रा जी, मंदिर क्या भगवान? आ रहा हूं सर, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। अब थोड़ा सा धैर्य से सुन लीजिए। विश्वनाथ मिश्रा जी, जितनी बात गुप्ता जी ने कही, मैं तो हैरान हूं। अब तक हमारे यादव जी जरूर कहते थे, अशोक यादव जी या बाकी यादव जी हमारे साथ जुड़ते हैं, गुप्ता जी ने आज तगड़ी बातें कही। लेकिन ये टैग किसके नाम है? किसके नाम है? टॉमी से हाथ कौन मिलाएगा? एसएलआर लेके खुली जीप में कौन घूमेगा मूंछों पर ताव देते हुए? प्रयागराज में विधायक की खाल खींचने वाला, पुलिस को बंदी बनाने वाला, ये कौन है? मथुरा में एसपी को, इंस्पेक्टर को जिवह करने वाला, जो पेंशन पा रहा था सरकार से, राम वृक्ष यादव। मुजफ्फरनगर कांड में मौलाना का स्वागत सत्कार हेलीकॉप्टर से बुलाकर मुख्यमंत्री आवास में,
चढ़गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर किसने कहा? जिस गाड़ी पे लगा है सपा का झंडा उसमें देखो बैठा है गुंडा, ये किसने कहा? ये सारी बातें किसने कही विश्वनाथ मिश्रा जी? थोड़ा बताओ गुप्ता जी को। सुनील जी, मैं वही जाति से शुरू करता हूं जिस पीडीए की बात गुप्ता जी कर रहे थे। हमें ढूंढ रहा था कि हम लोगों में से कोई क्या उस पीडीए के उसमें आता है, तो याद आया पिछली बार सपा के ही प्रवक्ता थे, वो कहते पीडी से पंडित होता है। फिर मुझे याद आया कि अखिलेश यादव जी ने एक प्राणी पाल रखा था, वो कहता था, उनका बयान था, कोई कोई वेश्या तो भली ब्राह्मण भला न कोई। संयोग से दुर्भाग्य से जो भी कहिए वो स्वयं भी ब्राह्मण थे जो सपा प्रवक्ता थे। तो मुझे लगा कि यार चलो ठीक है, हमको भी बराबरी पे ही रखा है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये भी ब्राह्मण हैं। लेकिन पीडीए में जोड़ा था, उन्होंने कहा था पीडीए में पीडी से पंडित होता है। देखिए ये एक इसको समझना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी बहुत निचले स्तर की राजनीति है। पीडीए का को कहीं तो रोक दो भाई ना भाई। अब कोई वेश्या, तो वेश्या भी शर्मा जाएगी क्या यार, मतलब मेरी भी बेइज्जती खराब कर रहे हो यार, उसकी बेइज्जती आप खराब कर रहे हैं जब आप उसके लिए कहते हैं कोई वेश्या तो भली ब्राह्मण भला न कोई। अरे ब्राह्मणों को इतना तो मत गिरा दो भाई। और आप फिर कहते हो कि यार हमें ब्राह्मण भी वही पंडित है, वो भी हमारा पीडी का हिस्सा है, जबकि हम में से शायद कोई पीडीए का हिस्सा नहीं है। नंबर एक, देखिए ये समझना पड़ेगा, जातीय समीकरण आप करिए, राजनीति करने में अपराध नहीं है। हो सकता है कोई जमीन से उठकर राजनेता बना हो सकता है कोई पारिवारिक अपनी उसकी परंपरा हो, उसकी व्यवस्था हो, उसे मिल गई, वो उसे सजाने संवारने में लगाओ, इसमें अपराध नहीं है कोई। महत्वपूर्ण यह है कि हाँ, आप उस जनता के बीच में जाइए, ईमानदारी से जाइए, चीजों को लेकर जाइए। अगर आप रोज उलट पलट लंका से उलट पलट करते हैं तो ये मुझे लगता है कि ये चीजें कंटिन्यू नहीं कर पाती है, मतलब वो जमीनी हकीकत में तब्दील नहीं होती है। आपको ये बताना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर पे अगर आज कोई बदलाव है तो आपके समय में क्या था, और वो जनता को पता है कि आपके समय में क्या है। कौन हाथ मिलाता था, किसने अपने पुलिस की टीम जाती है, पुलिस की टीम को कौन अरेस्ट कर लेता है। आई यूज द वर्ड अरेस्ट हियर, आई एम स्पेसिफिकली यूजिंग द वर्ड टर्म अरेस्ट हियर। उसने उस पुलिस टीम को अरेस्ट कर लिया और उसके बाद आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी अब जो नहीं रहे, उन्होंने कहा भाई तुम्हें मेरी कसम छोड़ दो। कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हम लोकतंत्र में रहते हैं? मुख्यमंत्री प्रदेश की व्यवस्था का मुखिया होता है, उसका नाम सुन करके अपराधी को कांपना चाहिए, उसकी पैंट गीली होनी चाहिए। और अगर मुख्यमंत्री को ये उससे रिक्वेस्ट करनी पड़े, भाई मेरी कसम इन पुलिस वालों को छोड़ दो, तो लोकतंत्र फिर कहां बचा भाई? मतलब हत्या हुई, क्या हुई, अब मैं क्या कहूं, कौन से शब्द का प्रयोग करूं, मेरे पास शब्द नहीं है उसके। आपको ये कहना पड़ेगा कि हाँ हमसे गलती हुई, हमारी व्यवस्था में थी, कुछ एलिमेंट्स थे। अगर आपको लगता है कि आपको सुधार की जरूरत है, आपको जनता के आशीर्वाद की आवश्यकता है, अपेक्षा है, आकांक्षा है, तो आपको कहना पड़ेगा हमसे गलती हुई, हमसे कुछ एलिमेंट्स थे, हम उनको ठीक करना चाह रहे थे, नहीं कर पाए, कोई भी प्रॉब्लम थी, लेकिन हमने कालांतर में चीजें बदली। अगर आप ये कहते हैं तो मुझे लगता है, देखिए हर सरकार को व्यक्ति थोड़ा सा एक परसेंटेज होता है वोटर्स का जो बदलना चाहता है। मैं बहुत ही, अरे गुप्ता जी परेशान मत होइए, मैं आपके हित की बात कर रहा हूं। आज मैं कृष्णकांत जी को थोड़ा कम समय दूंगा, गुप्ता जी आपको ज्यादा दूंगा, ठीक है? हाँ, वो अवसर आपको मिले कि आपको, अगर आप कह दें उस वर्ग को कि नहीं भैया देखो इस तरीके से आप कर लो, तो थोड़ा सा आपका वोट शेयर बढ़ जाएगा और 4% वोट पालोगे तो शायद गुंजाइश बढ़ जाएगी। अभी वर्तमान समय में नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरीके से जो पीडीए की जो परिभाषा, जिस तरीके से आप प्रचलित और व्यवस्थित करने की प्रयास कर रहे हैं, जनता को सोच रहे हैं कि देखिए जनता मूर्ख नहीं, मैं बहुत ईमानदारी से आपको कह रहा हूं जी। हम लोग, आप राजनीति करते हो, आपको लगे कि यार सबका वोट शेयर, वर्गों का वोट शेयर जोड़ करके अगर सरकार बन जाती, तो सुनिए सबसे पहला प्रयास किया था मायावती जी और मुलायम सिंह यादव जी ने। उससे ज्यादा क्रिटिकल कोई कॉम्बिनेशन संभव नहीं था उत्तर प्रदेश में भाई साहब। है कहां आप? क्या हुआ? क्या वो एग्जीक्यूट हो पाया? मुझे बताइए। कालांतर में सेकंड अटेम्प्ट हुआ जब मुलायम सिंह यादव जी ने मायावती जी के साथ डायस शेयर किया, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। क्या वो रिपीट हुआ? नहीं हुआ। 2 and 2 don't add up to 4।
इन पॉलिटिक्स। जी। 2 और 2 4 नहीं होते हैं पॉलिटिक्स में बॉस। आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप जनता को ये आश्वस्त करें उसके कि हम साहब के प्रति समर्पित हैं, आपकी सेवार्थ समर्पित हैं। जब जनता को ये लगेगा, गुप्ता जी मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है। जब जिस दिन जनता लब्बो लुबाब ये है, लब्बो लुबाब ये है, मैं समझ गया गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूं। लब्बो लुबाब ये है कि अशोक गुप्ता जी का नाम रोज बदलो, कोई पहचान लेगा? अशोक भैया, आपको अशोक गुप्ता जी की जगह कृष्णकांत कहना शुरू कर दें या सुनील गुप्ता शुरू कर दें कहना। आप लोग रोज क्यों बदल देते हो पीडीए को? पीडीए का मूल जो आपने बताया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, वही टिके रहने दो। हर रोज बदल देते हो, फिर पीडीए का क्या अस्तित्व रहेगा सर? गुप्ता जी। सुनील जी, आप पीडीए से भारतीय जनता पार्टी इतना घबरा गई है। हमारा पीडीए है। हाँ। जैसे मेरा सुन लीजिए, जैसे भाग मतलब होता है दौड़ना, भाग मतलब होता है ड्यूटी करना, भाग उसके अर्थ होते हैं। मेरा नाम अभी यहाँ नाम है डॉक्टर अशोक गुप्ता, घर का नाम मेरा सोनू है, तो चेहरा तो मेरा वही है। अब रही बात, आपने ये पूछा कि पीडीए देखिए, पी से पंडित हो गया तो वो क्या दिक्कत है, पी से पत्रकार हो गया तो ये भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? पीड़ित, दुखी, अपमानित रहा है नहीं। हमारे समाज में, हमारे प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था आज है, लखनऊ में खुलेआम गोलियां चल रही है, मारा जा रहा है, महिला मारी जा रही है, पुरुष मारे जा रहे हैं। आपने देखा होगा विवेक तिवारी के उस पर के पुलिस ने लगा दिया। अभी हमारे विश्लेषक जी बता रहे थे, कुछ मैं पूरी बात मुझे समझ नहीं पाया, लेकिन विश्लेषक जी को इतना याद नहीं आया। जिस प्रदेश के मुखिया के बारे में आप बात कर रहे थे, जिस प्रदेश में आप बैठे बात कर रहे हैं, जिस पे डिबेट कर रहे हैं, उसके मुखिया जो इस वक्त है महंत योगी आदित्यनाथ जी, उनके ऊपर 102 धारा की संगीन धारा है। जो उप मुख्यमंत्री है उनके ऊपर 56 धारा है। वो लोग हमको बताएंगे, सर्टिफिकेट देंगे कि हम गुंडा है कि नहीं है। जिनके मुखिया पे, संविधान पे भरोसा नहीं है, अब जैसे पावर पे बैठे अपने सारे ये चीजें पुरानी हो गई अशोक भाई, ये चीजें पुरानी हो गई। अरे भाई, अब ये 10 साल हो गई इन चीजों को। अशोक भैया, इन चीजों को 10 साल हो गई, कुछ नया लाओ, कुछ नया लाओ। ये चीजें पुरानी हो गई। 2017 में बने मुख्यमंत्री वो। सुनील जी, आप बताएं क्या यह समस्या समाधान हो गई? ना, ये बातें आपने 22 में भी उछाली, आपने 19 में उछाली, आपने 22 में उछाली, जनता ने सीरियसली नहीं लिया। बोले झूठे हो। जो आज जीरो बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है, यह समस्या समाधान हो गई क्या? जब तक समस्या समाधान नहीं, दूसरा क्या है? सुनील जी आप बताइए, बता रहे दूसरा क्या रहा है? योगी जी ने 102 केस अपने नहीं खत्म किए। ठीक है, अश्विनी शाही जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं, वो ये बातें कह रहे हैं अशोक जी। और मैं कृष्णकांत जी आपके पास आ रहा हूं, अश्विनी शाही जी का काउंटर ले लेता हूं। लेकिन अश्विनी शाही, लेकिन हमने चाचा शिवपाल को सुना था, तो वो कह रहे थे, अब रुक जाओ भैया, रुक जाओ, अशोक भाई रुक जाओ प्लीज, अब रुक जाओ। चाचा शिवपाल कह रहे थे समाजवादी पार्टी में गुंडे, माफिया, शराब माफिया, लैंड माफिया, जमीन माफिया सब भरे पड़े हैं। ये चाचा शिवपाल ने क्यों कह दिया था? क्या चीज? चाचा ने भर्ती किया था। हाँ, चाचा ने भर्ती किया था, बीच में छोड़ के जब चले गए तो उन्होंने ये बयान दिया कि भाई हम तो छोड़ आए हैं, उसमें भर्ती कराए हैं। तो जो अंदर के परिवार के लोग बताएंगे उससे बेहतर। अब देखिए, इन्होंने कई बार रेप कहा। अब माननीय मुलायम सिंह यादव जी को ये पता था कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, तो ये रेप कहेंगे ही कहेंगे। उस समय बच्चों से गलतियां हो जाती थी। अभी इन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो है इतनी धाराएं लगी हुई हैं। भाई ऐसा है, वो भी तुष्टीकरण में लगी थी। गोरखपुर में एक जो है मार्केट है जहां पर मुसलमानों ने दंगा किया, माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच नहीं पाए, उसके पहले उनको अरेस्ट कर लिया गया और धाराएं लगा दी गई। अगर वो प्रतिशोध लेना चाहते तो 9 साल से मुख्यमंत्री हैं। एक बकरी चोर को जो है 8 मामले में सजा हो सकती है, तो अखिलेश यादव को भी हो सकता था, लेकिन नहीं, कोई प्रतिशोध का मामला नहीं था। और उनके जानबूझकर मुलायम सिंह यादव ने मुकदमे लादे थे। लेकिन और सुनिए भाई गुप्ता जी, चिल्लाइए मत। ये तो अतीक अहमद वाले जो हाथ मिलाते हैं उस टाइप से चिल्ला रहे हैं, ये सब उचित नहीं है गुप्ता जी। बार बार थोड़ा सा जो है धैर्य रखिए ना, धीरज रखिए। आपको बड़ा समय देते हैं सुनील भाई, हम लोगों को भी थोड़ा बोल लेने दीजिए।
आपने जो बात कहा मैंने नोट करके मैं वही तो बोल रहा हूं कि जो है पीडीए को सामाजिक न्याय दिलाने की बात आप कर रहे थे और अभी आपने इतने तर्क और तथ्य गिना दिए। भाई हमको परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी लगता है सीधा सीधा, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है वो मान लेते हैं, पाकिस्तान कह देंगे, ये उसके अलावा कहां सोचते हैं। और गुप्ता जी यहाँ हैं, गुप्ता जी के मन में सपना भी आ सकता है क्या कि मुख्यमंत्री बन जाए या राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए? ये सपना भी नहीं देख सकते हैं। वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है और रहेगा, इसलिए 80 और 90% की जो बात आप कर रहे हैं वो करिए। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। आपके बीच में नहीं बोल रहे हैं, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं भाई? सुनील भाई इनको शांत कराइए। भैया गुप्ता जी थोड़ा धैर्य रखो, आप अपनी बारी में बोलो, अपनी बारी में बोलो, अपनी बारी में बोलो। अभी रुक जाओ प्लीज, कंप्लीट करें अश्विन शाही। माननीय गुप्ता जी थोड़ा धैर्य रखिए ना, होल्ड करिए, कामा लगाइए, कामा लगाइए, नहीं तो फिर जो हम लोग पूर्ण विराम लगा देंगे। जनता ने तो लगा ही दिया है, अब की पूर्ण विराम देगी जनता ने, अभी कामा लगाना है, हलन तो लगाना है। चलिए जी सुनिए, आप देखिए, सबका साथ सबका विकास पर हम लोग जो है राजनीति करते हैं और उसमें पीडीए हो या जो भी हो सभी समाहित है। उसमें मुसलमान, उसमें बाकी अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, जो भी है सब समाहित है। इन्होंने कहा ना, पता नहीं कौन सा उदाहरण दिया कि सड़कों पर टट्टी करके जो है, भाई टट्टी करने का भी रास्ता नहीं छोड़ा हम लोगों ने। कई करोड़ शौचालय बनवा दिए, अब घर में करिए। सड़क पे आपके समय में टट्टी करते थे लोग, वो कहावत खत्म हो गई। अब शौचालय करोड़ों बने हैं, महिलाओं को मकान दिया गया है, आप अनाज पा रहे हैं, आयुष्मान का सारे वर्ग लाभ उठा रहे हैं। अब कौन सा पीडीए खोज रहे हैं भाई? ठीक है, तो नारा हम लोगों ने 2014 से दे दिया। मैं कृष्णकांत जी के पास जाऊंगा, पहुंच नहीं रहे हैं जी। ठीक, मैं कृष्णकांत जी आपके पास आ रहा हूं। क्या अखिलेश जी के समय पर कानून इतना कमजोर था कि 102 मुकदमे होने के बाद भी योगी आदित्यनाथ जी अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते रहे? और अब कानून इतना मजबूत है कि बकरी चोरी, मुर्गी चोरी में उत्तर प्रदेश के जिन्हें अघोषित मुख्यमंत्री कहा जाता था, पुरोधा जिन्हें कहा जाता समाजवादी पार्टी का, उनकी स्थिति ऐसी है कि दबादब बाहर आते हैं, फिर तुरंत अंदर हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे 400 घर आते सजा हो गई है। बताइए, इतनी भयंकर सजाएं हुई उन्हें, तो ये कानून अब कैसे मजबूत हो गया और तब इतना कमजोर क्यों था अखिलेश जी के टाइम पे? देखिए, अब तो ये बिल्कुल विदित है कि जिस तरह की बातें अभी चल के आ रही है और जिस तरीके से रंग में परिवर्तन किया जा रहा है, मुझे लगता है कि अच्छा कलाकार जो होता है, अभिनेता होता है, उसको भी राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी में जो बैठे लोग हैं मौत दे देते हैं। और जिस तरीके से पीडीए को लेकर बयान में लगातार परिवर्तन किया जा रहा है और शाम ढलते ही ऐसा लगता है मधुशाला की बात की जा रही है। 1933 ईस्वी में जब भारत के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिवंश बच्चन ने इसकी रचना की थी, उन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी कि मधुशाला जिस तौर पर लिखा गया था और एक चित्रण किया गया था समाज में कि किस तरीके से लोग मधुशाला के शरण में जाते हैं, उसका उपयोग ये राजनीतिक मंच पे होगा। मुझे लगता है कि जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है कि जिस तरह से सपा की सरकार रही, खासकर 12 से 17 की बात अगर हम कर लेते हैं, और जिस तरह से कानूनी अभी दांवपेच की बात की जा रही है उस समय और योगी आदित्यनाथ के समय में आप अगर एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं या बताते हैं, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ कानून की व्यवस्था के मामले में बहुत आगे हैं। और केवल ऐसा नहीं है कि वो बुलडोजर एक पॉलिटिक्स की बात हो रही है। आप अगर देखेंगे कि जिस रोशनी की बात की जा रही है उत्तर प्रदेश में, वो रोशनी व्याप्त है। जिस एक खौफनाक मंजर हम लोगों ने देखा था, उससे पहले भी देखा करता था। विश्वनाथ जी ने सही कहा कि जब एक जुगलबंदी मायावती बीएसपी और सपा की रही थी, उस समय भी लोगों ने वहाँ के हालात देखे, किस तरह से जो गुंडा एलिमेंट्स हैं वहाँ पर सिर चढ़कर बोलते थे और उनके खिलाफ वो एक कानूनी कार्रवाई तक नहीं होती थी, एक FIR दर्ज तक नहीं होती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ में देखिए कि बिल्कुल सही समय पर निर्णय लिया जाता है। अगर कोई अपराधी है या कानून के दायरे में आता है, उसका वो निर्णय लिया जाता है। अब देखिए, चुनाव आसन है, चुनाव निकट आ चुका है। तमाम पार्टियां जो उत्तर प्रदेश में एक जो खासकर कार्ड है, उनको पता है कि जो ब्राह्मण कार्ड है उसको हमको खेलना ही होगा, क्योंकि ब्राह्मण ये कहा जाता है सुनील जी, उत्तर प्रदेश और बिहार में खासकर, कि जिस दिशा में ब्राह्मण चले जाते हैं उधर ही पल्ला भारी होता है। और एक इसमें 2 पंक्ति में बताना चाहूँगा, उसी के अनुरूप में ब्राह्मण की मैं तुलना करूँगा
कि तलवार की नोक पे जंग लड़ी जाती है सुनील जी, और देश उधर चल देता है जिधर जबानी चल देती है। उसी तरह से ब्राह्मण है कि ब्राह्मण की जब भी एक सोच है, परिपक्वता है, एक उदारता है, और जिस तरह से ब्राह्मण एक दया स्वरूप में और समाज को देता है, समाज को निर्माण करने में देता है, लोगों को शिक्षित करने में देता है, उस ब्राह्मण को ये लोग एक प्ले कार्ड की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए कि पीडीए की कितनी परिभाषाएं आ गई 2 दिन के अंदर में, कहाँ पिछड़ा, कहाँ दलित, कहाँ अल्पसंख्यक, उससे बदल कर अब आ गया भाई पीडीए का मतलब है पीड़ित की भी बात कर रहे हैं, दया की भी बात कर रहे हैं, अपनापन की भी बात कर रहे हैं, कोई पाकिस्तान की बात कर। देखिए शब्दों का खेल है, शब्दों के बयान निकल रहे हैं, तीर चलाए जा रहे हैं, शतरंज की बिसात मिल चुकी है, लेकिन शब्दों से राज्य नहीं चला करेगा। जब आप चुनावी मैदान में जाएंगे सुनील जी, तो योगी सरकार को भी और अखिलेश को भी ये बताना पड़ेगा कि आपके कार्यकाल में आपने ऐसे कौन से काम किए हैं जिससे जनता खुश है, जनता सुखी है और जनता बेहतर महसूस कर रही है। अगर इसका जवाब आपके पास है तो आपके बेहतर परिणाम आएंगे चुनाव में 2027 में, अगर नहीं है तो फिर वही परिणाम आते रहेंगे जो परिणाम आपको पहले आए। जी अशोक जी, आ रहा हूं, आप बार बार उंगली ना उठाएं, और दूसरा थोड़ा सा आवाज है उसकी ठीक कर लें। आपके पास ऑडियो शायद कम पहुंच रहा है। मैं विश्वनाथ मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। अभी हाल ही में कांग्रेस ने मीडिया सेल की शायद जिम्मेदारी दी है पंखुड़ी पाठक को, दी है उत्तराखंड में। ये वही पंखुड़ी पाठक हैं जो समाजवादी पार्टी में हुआ करती थी, और इनके जो पति हैं ना विश्वनाथ मिश्रा जी, अनिल यादव, उन्होंने समाजवादी पार्टी से तिलांजलि इसलिए दी क्योंकि पंखुड़ी पाठक के साथ अभद्रता कर दी सपाइयों ने। डिंपल यादव जी, माननीय सांसद जी, मंच से भाषण देती हैं और वो कहती हैं कि भैया से शिकायत करनी पड़ेगी आप लोगों की। है वो बयान भी सुना होगा ना, यहां तक नौबत आ गई प्रयाग में। हाँ, और गुप्ता जी कह रहे हैं कि भाई साहब क्या आलम है उत्तर प्रदेश में, कोई सुरक्षित नहीं है। तब सुरक्षित थे विश्वनाथ मिश्रा जी, ये तो पूछा जाएगा ना। सुनील जी देखिए, जो एक बेसिक जो होता है ना, कलर कहिए या जेनेटिक वैल्यू कहिए या जो बेसिक मानदंड मापदंड कुछ भी कह लीजिए, जो उसूल कह लीजिए, जो शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, यानी जो एक सेट ऑफ पैरामीटर्स जो होते हैं जिनको कोई पार्टी या लीडरशिप अप्रूव कर देती है जी, उसको डाउन द लाइन सब एक्सेप्ट करते हैं। जब समाजवादी पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी ने क्या कहा था, जब ये सजा की बात हुई थी कि उन्हें फांसी की सजा दिया, तो उन्होंने कहा तो बच्चे हैं, गलती हो जाती है तो क्या आप उन्हें फांसी पे चढ़ा देंगे। स्टेटमेंट मुझे लगता है कोट अनकोट शायद यही था, मतलब यही था कि अगर गलती हो गई तो रेप हो गया गलती से, तो आप क्या उन्हें सजा दे देंगे, उन्हें फांसी पे चढ़ा देंगे। यानी अब उसका आउटकम क्या है आप सोचिए। यानी जो बच्चे उनके कथित रूप से कोट अनकोट बच्चे, यानी उनको सड़क पे उन्होंने बिल्कुल क्लीन इम्यूनिटी दी, तुम करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा जब तक हम हैं। दूसरी चीज, तुम नकल अध्यादेश पर विरोध था, तुम नकल करो, हम तुम्हें अनुमति देते हैं, हम तुम्हें इम्यूनिटी देंगे। यानी जब तो आप अपराधियों को अवसर देते हैं, तुम अपना साम्राज्य चलाओ, एक एक जिले में एक एक को स्थापित करेंगे, एक क्षेत्र में तुम्हें कोई कुछ करेगा, कोई बहुत दबाव दे डालेगा तो तुम्हें अपनी कसम दे करके तुमसे निवेदन कर लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे। जब आप ऐसी इस तरीके की लाइन और लेंथ क्रिएट करते हैं, आम जनता के बीच में ये मैसेज जाता है, तो आम जनता को पता होता है कि हमारे आका, हमारे ये इलेक्टेड मेंबर्स नहीं, ये लोग हैं जिनको ये व्यवस्थित कर रहे हैं। तो मजबूरन जनता उनके सामने सरेंडर कर जाती है। वो एक परमानेंट पैरेलल इकोसिस्टम, आई यूज द वर्ड परमानेंट पैरेलल इकोसिस्टम इज इन प्लेस when your government is in power। जी ठीक। तो जब आप इस तरीके से सत्ता चलाना चाहते हैं, सरकार चलाना चाहते हैं, तो जनता को पता होता है कि आपके सिरमौर कौन है। फिर जनता अपना निर्णय लेती है कि उसको योगी आदित्यनाथ चाहिए या अखिलेश यादव चाहिए, या अखिलेश यादव को तय करना पड़ेगा। जी सुनील। अशोक भैया आइए, सामने आइए फ्रंट पे। ये बताइए, ये तब ज्यादा समस्या थी, भाभी को भी कहना पड़ा, यानी माननीय सांसद डिंपल यादव जी को भी कहना पड़ा कि शिकायत करनी पड़ेगी आप लोगों की। मैंने बताया, उदाहरण दिया आप पंखुड़ी पाठक का भी। जरा पूछ लीजिए कर क्या रहे थे जिसकी शिकायत की उन्होंने। और दूसरा एक और सर अरे उनके शब्दों में आप लोगों के आदरणीय नेताजी इस बात को कहते हैं कि बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, और भटके हुए बच्चे संभल के उन गुंडों को बता देते हो, पत्थरबाजों को।
तो कौन मतलब इनका संरक्षण लेता है? ये अश्विनी शाही बोल रहे हैं ये बात, या आपकी पार्टी के लोग बोलते हैं सर? सुनील जी, आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं? अरे भैया दादा, इतनी देर से आप ही से पूछ रहा हूं। आवाज नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं आ रही। लो, अब समस्या ये भी कर दी आपने उत्पन्न। ठीक है, अश्विनी शाही जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए सुनील भाई, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी विश्वनाथ मिश्रा जी ने एक बात कहा कि सीएम पूरे प्रदेश का एक ऐसा मुखिया होता है जिसके पास सारे पावर्स होते हैं, कानून व्यवस्था से लेकर सारी व्यवस्थाओं का। आपको फर्क साफ है। अभी आपने कई चीजें उधर की गिनाई, चाहे अखिलेश जी की हो या माननीय मुलायम सिंह जी जो नहीं है हमारे बीच में, उनमें और माननीय योगी आदित्यनाथ जी में एक फर्क साफ है। एक पॉडकास्ट में उनसे किसी ने, बहुत चर्चित हुआ था, उन्होंने कहा कि गुंडों का कुछ मामला है, तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरा तो सब्जेक्ट है, ये तो मेरा जो है व्यक्तिगत विषय है, इसमें तो इंटरेस्टेड हूं मैं। दूसरा चीज, आप उत्तर प्रदेश के आजादी के बाद से जितने माननीय मुख्यमंत्री हुए हैं, किसी एक का नाम माननीय योगी जी के अलावा बता दीजिए कि जिसमें अपराधी तख्ती हाथ में लेकर थाने में खड़ा हो और वो कहे कि हम अपराध नहीं करेंगे, हमको गिरफ्तार कर दीजिए। कोई एक मुख्यमंत्री का नाम कोई गिना दे, मैं ये मान जाऊंगा, लेकिन नहीं। अब यहां पर कानून व्यवस्था सही करना जब मुख्यमंत्री के हाथ में और वही बिगाड़ेंगे तो मतलब नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा, तो कुत्ते से हाथ नहीं मिलाया, मिट्टी में मिलाया। जी ठीक है। जिनका लड़का कहता था कि भैया की सरकार आएगी तो हम जो है ये कर लेंगे, अधिकारियों को नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन आज के दिन में उत्तर प्रदेश में, मैं बस 30 सेकंड में खत्म करता हूं सुनील भाई जी। आज के दिन में उत्तर प्रदेश चहुमुखी विकास कर रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर हो। हम एआई और सेमीकंडक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी देखिए जापान के लोग आए हैं, क्या क्या चीजें हुई हैं। उसके बाद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे बढ़ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में हम दूसरे नंबर पर व्यवस्था खड़ी कर ले गए। जगह आज 13 आपके एक्सप्रेस वे खड़े हैं, वाटर वे चल रहा है, एयर वे है। हमारा मिला के चतुर्दिक सोनभद्र से लेकर और जो है वहां सहारनपुर तक का विकास एकदम किया जा रहा है। कहीं कहीं पे इटावा में लाइट आती थी और जो है गोरखपुर में नहीं आएगी, ऐसा नहीं हो रहा है। जी, जनता के बीच में हम लोग भी रहते हैं, आप लोग सब रहते हो, लेकिन जनता तुलनात्मक तरीके से व्याख्या करके, सोच समझ के, तोल मोल के तब वोट करती है। वो ये नहीं कि डब्बू ने विकास करा दिया और बॉबी ने नहीं कराया, या बॉबी ने करा दिया डब्बू ने नहीं कराया इसलिए हम उसको देंगे, इस बार उसको भी अवसर मिले। ऐसा नहीं है। जनता ये देखना चाहती है या देखती है कि उनको कितना अवसर हमने दिया था और इनको हमने इतना अवसर दिया है हमारे लिए। वो एक गाना आया था, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। तो जनता भी यही कहती है कि बाबू सेहत के लिए वो तो हानिकारक है। समझ गए हैं? ये वाली स्थिति। गुप्ता जी जवाब दीजिए। सुनील जी, अभी आप हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, कुछ बातें कही थी जी, वो बात मैं आधी सुना, तब तक नेटवर्क चला गया जी। ये वो लोग पूछ रहे हैं, ये वो लोग पूछ रहे हैं जिन्होंने 2 बजे रात को हमारी बहन को जला देते हैं हाथरस में। ये वो लोग पूछ रहे हैं जो खुशी दुबे के हाथ की मेहंदी नहीं छूटी थी, मेहंदी भी नहीं छूटी थी खुशी दुबे के, उसको 2 दिन आए हुआ था, उसको जेल भेज देते हैं। ये माताएं बहनों की ये बात करेंगे। ये वो लोग कह रहे हैं जिसको, जो दलित होने के नाते, महिला होने के नाते उसको मंदिर में नहीं घुसने दे रहे हैं। एक विधायक है जो लखनऊ। आप क्या चाहते हो? खुशी दुबे, विकास दुबे, ये सब लोग फले फूले रहे, आप ये चाहते हैं गुप्ता जी? अरे फले खुशी दुबे ब्राह्मण है, गलती थी, विकास दुबे गलती किया होगा। विकास दुबे को सजा मिलना चाहिए, खुशी दुबे को मिलना चाहिए, उसकी मां को मिलना चाहिए। तो ये कौन तय करेगा? जांच अधिकारी करेगा या आप तय करोगे? आपकी सरकार में आप तय करते थे या अश्विनी शाही तय करते थे? जो बेटी, जो बहन, जो बेटी अभी हाथ की मेहंदी नहीं छूटी है, 2 दिन हुआ है, ससुराल आए, उसकी क्या गलती थी? पूजा पाल को सुने भैया, गुप्ता जी पूजा पाल को सुने, आप पूजा पाल को सुने, जो आपकी विधायक
पूजा पाल, उनको सुने अरे आप? मैं पूछ रहा हूँ, मैं सरकार से पूछ रहा हूँ, ये बताइए दादा, हम गेस्ट तो हाउस आपसे कांड में क्या हुआ था? पूजा पाल को सुने। आज सुन लीजिए, जिस जिले में मैं बैठा उसके लिए तो माफी मांग लिया था अभी सुन लीजिए, जिस जिले, सुनील जी, जिस जिले में मैं बैठा, आज लखीमपुर में बैठा आपसे डिबेट कर रहा हूँ, वहाँ किसानों पे गाड़ी किसने चढ़ाई थी, ये जानकारी है? जी, गृह राज्यमंत्री, गृह राज्यमंत्री क्या हुआ? क्या वो जेल में नहीं है? क्या उसे सजा नहीं हुई? उनको क्या न्याय मिला? क्या वो जेल में नहीं है भैया? बॉर्डर पे मारे गए, उनको क्या जिस न्याय अपराधी ने ये किया वो कोई हो, कर रहे थे हमारे? क्या वो जेल में है या नहीं है? गुप्ता जी, सुनील जी। वो अपराधी जेल में है या नहीं है? अरे रोड पे छूटता है। अरे वो अपराधी पे रोड पे छूटता है जो किसानों पे ट्रैक्टर चढ़ा दिया भाई। और जिन्होंने जो लोग आतंकवादी थे, आप लोग उनकी पैरवी कर देते हो सर, हैं आप भी जुल्म करते हो कभी कभी। मुर्गी चोरी, बकरी चोरी बंद करेंगे। जिसने ये बता दे भारतीय जनता पार्टी, चोरी तो चोरी है सर, अब मुर्गी चुराओ बकरी चुराओ। आधुनिक इनके कोई एक नेता नहीं, इनके मुख्यमंत्री ने कोई विश्वविद्यालय बना के दिखाया बताओ, इनके प्रधानमंत्री ने ऐसा विश्वविद्यालय बना के दिखाया दिखाओ, बताइए आपने। अब बताइए, हम इनसे पूछना चाहते हैं, ये 5 काम गिना दे जनहित के, पिछले 10 साल में 5 जनहित के काम बता दे, कौन से जनता के हित के काम किया? अरे भैया, जिनके विश्वविद्यालय की, गुप्ता जी आप बात कर रहे हो ना दादा, जिनके विश्वविद्यालय की आप बात कर रहे हो, पेपर लीक किया है, अदालत में आप उन्हें न्याय नहीं दिलवा पाए। जिनके विश्वविद्यालय की आप बात कर रहे हो, अदालत में आप न्याय कहां दिलवा पाए हो आजम खान जी को? कौन सा? नहीं, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा है? अरे नक्शा छोड़ो, हम कह रहे हैं आप न्याय दिलवा पाए? तो आखिर अखिलेश जी क्यों रह रहे थे? नक्शा नहीं है तो सचिवालय का नक्शा है। तो आप मुकदमा काहे नहीं करते हो? मुकदमा काहे नहीं अरे करते उसी में हो? बैठते थे सुनील भाई, 4 बार बैठे, नक्शा जांच क्यों नहीं करा लिए? हाँ, 4 बार शपथ लिए, 4 बार सरकार बनाए भाई। 4 बार कितने सही करा लिए होते। जब से 10 साल की सरकार में कितने डिग्री कॉलेज खोलो आपने? जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा दादा, स्कूल एक करने की बात किया। गुप्ता जी, समाजवादियों ने मॉडल स्कूल ठीक दिया था, 20 लाख लैपटॉप बांटा था, कन्या विद्या धन दिया था, बेरोजगारी भत्ता दिया था। अरे लैपटॉप में भी बड़ा घोटाला हो गया था भाई, हमारे बुजुर्ग, उसकी भी जांच चल रही है, लैपटॉप वाली भी। आपने तो ब्राह्मणों को मारा है, बटकों को मारा है, हमारे शंकराचार्य को नहाने नहीं दिए हैं। अरे ब्राह्मण तो वैसे से भी खराब है भाई। अब बताइए आप लोग जो है क्या बात लगेगा? 2027 में शंकराचार्य को किसने मारा था? सिर्फ जाएगा आपका पलटा, आप बंटाधार आपका हो जाएगा पूरी ब्राह्मणों का। आप क्या बात करते हैं? हाँ। आप राम के नाम पे आए थे, राम ही आप लोगों का क्यों हुआ बंटाधार? दादा, आप लोगों का बंटाधार क्यों हुआ ये बताओ। 17 में 22 में आपका गुप्ता जी बंटाधार क्यों हुआ था? क्या उन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद का श्राप लगा था आपको? 13 वाला महाराज पे जिन्होंने लाठी चार्ज, माफी मांग ली, उसी व्यक्ति ने अभी गंगा स्नान में महाकुंभ में लाठी चार्ज कराया। नंबर 1 बात, हमारे पीडीए जननायक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सार्वजनिक क्षेत्र में जाकर के माफी मांगा हमारे शंकराचार्य से। बताइए योगी देखिए कितने साल बाद? देखिए अभी हमने कहा था माफी मांगी, कितने साल बाद? बताओ योगी जी कब माफी मांगने जाएंगे? कितने साल बाद मांगी शंकराचार्य? गुप्ता जी, हजारों मंदिर तोड़वा दिया। 2013 का वाकया था और माफी कब मांगी पता है गुप्ता जी? 2016 में जाके चुनाव बिल्कुल सर पे था तब। 3 साल बाद, 3 साल लग गए थे माफी मांगने। योगी जी से पहले माफी मांगे हमारे ब्राह्मणों से, हमारे बटकों से। तो उनकी पीठ सीधी कर दी थी तब। शंकराचार्य कोई मठाधीश नहीं होता है, वो धर्म जिनका जिक्र हो रहा है, कृष्णकांत जी, जिनका जिक्र हो रहा है, जो कहा जा रहा है कि कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो तो बताएं। यूनिवर्सिटी और बाकी लिस्ट शायद हो सकता है समाजवादी पार्टी बाकी चीजों में और ज्यादा थोड़ी व्यस्त रहती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह और बाकी चीजों में सब रहते हैं। सरकार के द्वारा प्रस्तुत तो डेटा को भी नहीं देखते वो लोग। और उनका तो इतिहास थोड़ा वैसा रहा है। जो अभी पीडीए का जिक्र कर रहे हैं गुप्ता जी, उनका इतिहास जानते हैं क्या है? उनका इतिहास यह है कि आने दो सपा की सरकार, इन कनखैयाओं को जूते से मारूंगा, जूते से। ठीक, उनका इतिहास क्या रहा है? आदरणीय, एक सेकंड, आदरणीय सामाजिक न्याय लाके रहेंगे। अरे अब बदल गया आपका सामाजिक। अब क्या करते थे वो?
सामाजिक एक न्याय से जयप्रदा जी के अंग वस्त्रों को लेकर टिप्पणी करते थे सार्वजनिक मंच से जयप्रदा जी के, ठीक, भूल गए? लोकसभा अध्यक्ष को है दूसरा, लोकसभा के अध्यक्ष हाँ, को आजम खान साहब को लेकर जो जौहर यूनिवर्सिटी का जो मसला आया है ना, उसमें कानून की पेचीदगियां हैं, मामला अदालत में है। अगर सब कुछ ठीक है, किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई है तो सब ठीक हो जाएगा, अन्यथा बाकी तो कानून अपने हिसाब से काम करेगा ही। आप लोग कानून के सहारा भी तो नहीं लेते थे। आपके समय में गुप्ता जी 12 जज हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के 12 जजों ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया, छोड़ के भाग गए थे। क्यों? ऐसी क्या दहशत फैला दी थी? अभी आपने हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज को चप्पलों से मारा गया वो नहीं दिखा, हाँ। वो दलित समाज का था। समाजवादी पार्टी के शासन में 12 जज हाई कोर्ट के सुनवाई से इनकार कर दें, ये तो गजब हो गया। कृष्णकांत जी, पहली बार आपने चप्पल से मारा देखा नहीं देखा, ये बताइए, ये नहीं दिखाई पड़ रहा है? जज क्यों मना कर देते भैया सुनवाई से, ये बता दो। और रही बात विश्वविद्यालय की, हम पूछना चाहते हैं, चप्पल मारने वाले उल्टा टांग दो फांसी पर, फांसी के फंदे पर टांग दो अरे उसको। सुनील जी सुनिए, चप्पल मारने वाले को, लेकिन जज सुनवाई से मना कर दे, तबादला करवा ले तुरंत। के प्रवक्ता से पूछना चाह रहे हैं, सुनील कृष्णकांत जी, एक बात सुन लीजिए। गुप्ता जी, सुनील जी एक बात सुन लीजिए, आपने अपनी बातें रखी है, हमारी बात भी सुनिए। आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाह रहे हैं कि बीजेपी के जितने कार्यालय बने उनका क्या सारे मानक पूरा है, ये बता दीजिए। तो आप जांच करवाओ ना, आरटीआई लगाओ। अरे आरटीआई लगाओ, जांच करवाओ करिए भाई, जांच करवाओ, आरटीआई लगाओ, ये काम आएगा दस्तावेज आपके चुनाव में। चल रहा है, सब चल कृष्णकांत जी, रहा है। गुप्ता जी, आप 2 सेकंड समय थे, हम लोग भी बोले। बोलिए आप बोलिए। ममता जी कर रही हैं, गुप्ता जी आप थोड़ा शांत रहे। मैं ये कह रहा था, ममता दीदी कर रही हैं। जितनी बातें अभी टीवी स्क्रीन पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और जिस तरह की मांगे आपकी अभी है, हो सकता है कि आपकी मांगे सही हो, लेकिन सबका एक प्लेस होता है। जैसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए मंदिर है, रोड पे हम जिस तरह से अभी हाय तौबा कर रहे हैं, नहीं हो सकता है। कोई न्यायालय की बात है, न्यायालय की बात होगी, कोई कानून की बात होगी, कानून की बात होगी। और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अगर उनको मौका मिलता है सदन में चर्चा करने के लिए, वहाँ सदन में चर्चा नहीं करते। आप हर बात का निर्णय चाहते हैं कि टीवी स्क्रीन पे आगे करें। देखिए, आपको भी पता है कि आपके कार्यकाल में गुप्ता जी उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा क्या थी, क्या हालात थे, क्या कानून व्यवस्था थी। और आप ये अगर चुनाव में आप जाएंगे, मुझे 5 बात आप बताइए कि किस आधार पर आप लोगों से वोट मांगेंगे। कृष्णकांत जी, एक मिनट आप सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। आपने बहुत देर बोला, मैं आपकी बात सुनूंगा गुप्ता जी मैं आपकी बात सुनूंगा। तभी तो 10 साल बाहर रहे। नहीं, मेरी बात आप सुन लीजिए सर, लेट मी कंप्लीट माय वर्ड। मेरी बात आप सुने। 1500 रुपया इन्होंने कहा था हर महिला को देंगे, दिया। जनाब, आप मेरी बात आप सुने गुप्ता जी, बी ए गुड लिसनर। आप पहले सुनना भी सीखें, आप जितनी बातें बता रहे हैं मुझे सर हर बात का इल्म है। मुझे आप कह रहे हैं कि जिस तरह की समाजवाद की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की अवधारणा की बात कर रहे हैं, आप बताएं कि समाजवाद जो है, समाजवाद है क्या, उसको लेकर आप कितने वर्ष तक चले, उस डॉक्ट्राइन को आप कितने आगे तक ले गए जिस समाजवाद की बात हो रही है? आप नहीं ले गए। समाज में सब लोग होते हैं, ब्राह्मण भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है, पिछड़ा भी है, एससी भी है, एसटी भी है, सब हैं। आपको सबको लेके चलना होता है। माता प्रसाद पांडे आपको कौन दिख रहे हैं? मुझे पता है माता प्रसाद पांडे जी, आपकी मजबूरी है, उनको रखे हुए हैं। आप नेता बना के रखे। अभिषेक जी कहाँ हैं? पिछले बार जब वो थे, अभिषेक जी मंत्री बने थे, प्रोफेसर हैं वो कहाँ हैं? अभिषेक जी कहाँ हैं? समाजवादियों ने बनाया। गुप्ता जी, अभिषेक जी की तो हम चर्चा भी नहीं सुन रहे हैं, केवल वो प्रवक्ताओं की लिस्ट में आजकल वो दिख रहे हैं। समाजवादियों ने बनाया क्या? सबसे ज्यादा तो हमारे सवर्ण के नाम से भी योजनाएं हम लोगों ने चलाया तो है। चुनाव में ही क्यों याद रहे? आपने सवर्ण के लिए क्या किया? 4 बातें मुझे बताइए। सवर्ण के लिए आपने क्या किया है उत्तर प्रदेश में, मुझे बताएं। हमने मदद की आपको, ब्राह्मण नहीं। जो प्रभु श्री राम का नहीं हो सका, सवर्ण की बात आप कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसके घर, अरे ब्राह्मण के लिए आपने क्या किया? ब्राह्मण नहीं है। सवर्ण के लिए आपने क्या किया? 4 बातें बताइए गुप्ता जी हमें। टीवी 7 भारत मंच से बोल रहा हूं कि आपने ब्राह्मण के लिए, सवर्ण के लिए आपने क्या किया? नीट के परीक्षा
कृष्णकांत जी, आप हेड है, अशोक जी, आप हेड है, आप तो अरे अशोक भाई, एक मिनट सुन लीजिए, एक सवाल है अशोक भाई, एक सपोजिशन परीक्षा में वहाँ का बेटा माना कि सब अशोक भाई, अरे अशोक भाई सुन लीजिए भाई, एक सवाल सुन लीजिए। हमारे बहनों के गुप्तांग में लाठी डाला गया, इनके उपद्रवियों ने हमारे, ये सब तो मीमांसा ऐसी मत करो भाई यार, ऐसी असभ्य टिप्पणी नहीं करें, वे बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा है आपको गुप्ता जी। उत्तर प्रदेश में ये लोग हम लोग ऐसे शब्द हम लोग आपस में बात नहीं कर पाते हैं। इतनी शब्दों का चयन सही रखिए, मर्यादा मत तोड़िए भाई, आप मर्यादा पार कर रहे हैं, ऐसे गुप्ता जी, शब्दों का एक इस्तेमाल सवाल। मत करें आप। जल्दी से विश्वास मिश्रा जी। गुप्ता जी एक सवाल कर लूं? गुप्ता जी, अगर मान लिया आपने कहा इस बार आपकी सरकार बन रही है और आपको पूरा पूर्ण बहुमत मिल गया, मान लिया, आप इस पीडीए में से किसको मुख्यमंत्री का पद देंगे? ये जनता खतरनाक तय सवाल। करेगी, ये हमारे पीडीए की जनता तय करेगी, हमारे विधायक दल के नेता हमारे विधायक तय करेंगे कि विधायक दल का नेता कौन होगा। यहाँ टीवी पे एक शब्द है कि ठेंगा तय करेगी, अरे वो यादव परिवार तय करेगा भाई, यादव परिवार तय करेगा, ठीक है, नहीं ये हमारे सच्चाई है, यादव परिवार तय करेगा। रोक दीजिए। अशोक ये जी, सच्चाई है, अशोक भाई, ये तो सच्चाई है। आपको तय करना चाहिए। रुक जाइए सर, आप पीडीए पे वोट मांग रहे हैं, रुक जाइए सर। पीडीए को बताइए भैया, जिता दोगे तो हम मुख्यमंत्री इसको बनाएंगे, अल्पसंख्यक को, पिछड़े को, दलित को, किसको बनाओगे आप? ठीक, मोदी जी क्यों अभी रोक दीजिए। क्या है, वो क्यों नहीं कुर्सी से हट रहे हैं? रोक दीजिए। विश्वास मिश्रा जी, कहाँ आप फंसाने की काम करते हो गुप्ता जी को? अब गुप्ता जी पार्टी लाइन में बंधे हैं, आप भी ऐसा फंसा देते हो लास्ट में। ऐसा फंदा ना डालो। आपके नेता मालूम है सबको, प्रधानमंत्री जी हैं, किसके लिए हो रहा है सब जुगलबंदी, किसके लिए क्या चीज हो रही है। अब रोक दो भाई, पीसीआर सबकी आवाज बंद करिए। अभी रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब समय नहीं सर, अभी रुक जाओ। ऐसी स्थिति हो गई, पीडीए की परिभाषा रोज रोज बदलना भी मतलब फिर वही बात होती है कि जब आपने मूल धारणा तय कर दी कि पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उसमें भी आप लोग कहते हो 90% आ ही गए, फिर काहे इतना हर रोज उसमें 90% में फिर क्या घालमेल कर रहे हो? मसला यही है। आपने कहा आपका घर का नाम सोनू, अच्छी बात है, सोनू हो गए, आलोक जी हो गए, अशोक जी हो गए, लेकिन हर रोज आपको कभी आदि आबादी, कभी आपको प्रेम, दया, अपनापन, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और ये सब चीज़ें कहेंगे तो फिर वो मामला नहीं जमता। आप सोनू घर पे हैं और अशोक गुप्ता बाकी सब लोगों के साथ सामने हैं कागजात में, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा अलग कुछ करोगे तो फिर मुझे कबीरदास जी की एक पंक्ति याद आ जाती है, फिर ऐसी स्थिति बन जाएगी कि कबीरा यहु घर प्रेम का, खाला का घर नाए, हैं शीस उतारे हाथ करे, सो पैठ घर हाय, हैं। बताओ, ऐसी स्थिति कर देते हो आप लोग, यानी कि खाला का घर बना दिए हो, कोई भी आओ कोई भी जाओ, उसके लिए भी त्याग, समर्पण और ये सारी चीजें चलती हैं। मौसी का घर ना बनाओ भाई साहब कि वहां तो कभी भी मुंह उठाए और कुछ भी चले गए। आपने पीडीए को पीडीए छोड़ा कहां है सर? कभी कुछ बना देते हो, कभी कुछ बना देते हो। और पीडीए में तो ये समझना चाह रहा हूं, जितना समाजवादी पार्टी को लेकर आप लोगों को आवाज बुलंद करनी चाहिए, क्या आने वाले समय में, मैं तो एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं गुप्ता जी आपके लिए, और अश्विनी शाही जी विचार करिएगा इस पर, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का नाम पीडीए ना हो जाए, क्योंकि जितना पीडीए हो रहा है उतना समाजवादी पार्टी को लेकर कोई नाम नहीं होता। अब की बार क्या बोले पीडीए सरकार, अगली बार क्या बोले पीडीए का, तो सब पीडीए हो रहा है। तो भैया ऐसा ना हो कि नेताजी के द्वारा पैदा की गई समाजवादी पार्टी और लोहिया जी और जनेश्वर मिश्रा जी के द्वारा सिंचित की गई, लोकनायक जयप्रकाश जी के द्वारा सिंचित की गई समाजवादी पार्टी, जिसका नाम मूल धारणा थी समाजवाद, उसको आप पीडीए कर दो। आने वाले समय में आप लोग ये जोखिम ले सकते हो। समाजवाद रहा कहां पीडीए में? देखना होगा आने वाले समय में और कितनी परिभाषा बदलती हैं अश्विनी शाही जी। फिर किसी दिन पीडीए पर चर्चा करेंगे एक नई परिभाषा के साथ, मैं तो यही उम्मीद करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।